तिरंगा देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंद की जान है और तीन रंगों में रंगा हुआ अपना हिंदुस्तान है। जय हिंद दोस्तों, फ्री एजुकेशन परिवार की ओर से आप सभी देशवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। और बिना किसी देरी के नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2023 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो अभी हम बात करें 2023 में हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम फैक्टों से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत जो है पूरे 200 साल बाद ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, इसलिए हम 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और अभी हम 2023 की बात करें, 15 अगस्त 2023 को आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मनाई गई। और कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। देखो दोस्तों, वर्षगांठ अलग होती है। जैसे कि हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। तो पहला स्वतंत्रता दिवस हमने कब मनाया? पहला स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया 15 अगस्त 1947 को। ओके, और दूसरा स्वतंत्रता दिवस हमने कब मनाया? 15 अगस्त 1948 को। लेकिन 1947 से 1948 तक एक साल पूरी हुई ना, तो ये पहली वर्षगांठ होती है। ठीक है, इसलिए 2023 में यदि वर्षगांठ पूछी जाए, ठीक है, तो हम कौन सी वर्षगांठ मना रहे हैं? 76वीं वर्षगांठ। ठीक है, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, तो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है 77वां। ठीक है, दोनों बातें अलग अलग हैं और दोनों पूछी जाती हैं और दोनों को आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। नंबर सेकंड क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। भारत पूर्ण रूप से कब स्वतंत्र हुआ था? तो मैंने बताया 15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, और यदि हम बात करें, एक और डेट लिखी है 26 नवंबर 1949। इस डेट को क्या हुआ था? हमारा जो संविधान है ये बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को जो संविधान है इसको अंगीकृत किया गया था। ये टर्म जो है ये पूछा जाता है। हमारा संविधान अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? पूर्ण रूप से लागू यदि आपसे पूछा जाए तो 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और इसीलिए 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं 26 जनवरी 1950 को। आई होप 3-4 टर्म आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत का ध्वजारोहण करते हैं देश के प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और जबकि हम बात करें गणतंत्र दिवस की, तो गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को राष्ट्रपति लाल किले पर झंडा फहराते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्रता दिवस पर फहराते हैं प्रधानमंत्री और गणतंत्र दिवस पर कौन फहराते हैं? राष्ट्रपति फहराते हैं। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें, भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज कहाँ फहराते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों दिल्ली के लाल किला पर। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को लाल किले में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान पहली बार राष्ट्रध्वज किसने फहराया? तो पहली बार राष्ट्रध्वज फहराया हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर सबसे ज़्यादा बार टोटल 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किसके नाम पर है? तो लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर सबसे ज़्यादा ध्वज फहराने का जो रिकॉर्ड है ये है जवाहरलाल नेहरू के नाम पर। ठीक है, और इन्होंने कितनी बार ध्वजारोहण किया? कुल 17 बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा कौन फहराते हैं? तो यदि हम राज्यों की बात करें
तो भारत के विभिन्न राज्यों में झंडा फहराते हैं मुख्यमंत्री। कौन फहराते हैं? मुख्यमंत्री। और यदि आपसे पूछा जाता कि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को, ठीक है, तो 26 जनवरी को ध्वजारोहण कौन करते हैं? राज्यों के राज्यपाल करते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? यदि हम राष्ट्रीय अवकाश नेशनल हॉलीडे की बात करें तो भारत में 3 राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं, ठीक है। 3 राष्ट्रीय अवकाश कौन कौन है? एक तो गणतंत्र दिवस है जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, दूसरा स्वतंत्रता दिवस है जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, और तीसरी है गांधी जयंती। कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। तो ये 3 राष्ट्रीय अवकाश हैं भारत के। भारत के राष्ट्रध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? देखो दोस्तों, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछा गया है तो कितना है? 3:2। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि चौड़ाई और लंबाई का अनुपात भी पूछ लेता है, ठीक है। तो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना हो जाएगा? चौड़ाई कितनी है? 2 है, ठीक है, और लंबाई कितनी है? 3। तो इस प्रकार से यदि आगे पीछे इन शब्दों को कर दिया जाए तब भी आपको सही आंसर लगाना है, पर सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रध्वज के मध्य बने धर्मचक्र का रंग क्या है? तो राष्ट्रध्वज के बीच में जो धर्मचक्र बना हुआ है इसका रंग है गहरा नीला। याद रखना, नीला नहीं लगाना है। कैसा रंग है? गहरा नीला, ठीक है। और इस चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। और ये जो 24 तीलियां हैं ये मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं, ठीक है। और इस चक्र का जो प्रारूप है ये अशोक के सह स्तंभ पर बने अशोक चक्र से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह पर चक्र कब अस्तित्व में आया? तो पहले तिरंगे झंडे पर चक्र की जगह पर चरखा हुआ करता था, ठीक है। चक्र नहीं हुआ करता था, पहले क्या हुआ करता था? चरखा। तो ये जो चक्र है ये कब अस्तित्व में आया? ये आया 22 जुलाई 1947 को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन की बात करें तो भारत के राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है? सबसे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ, ठीक है, यानी कि टाइगर है। और बाघ का जो वैज्ञानिक नाम है वो है पैंथेरा टाइग्रस। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ और वैज्ञानिक नाम लिखे हुए हैं, जैसे पावो क्रस्टेसस, किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये मोर का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। और मोर क्या है? राष्ट्रीय पक्षी है अपने देश भारत का। ओके। और नंबर बी पे क्या लिखा है? फेलिस डोमेस्टिका लिखा है। तो ये बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। किसका? बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है। और प्लाटिनिस्टा गैकेटिका लिखा हुआ है। तो ये डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है, ठीक है। डॉल्फिन, फटाफट से लगाइए, डॉल्फिन क्या है? राष्ट्रीय जलीय जीव है भारत का डॉल्फिन, ठीक है। तो ये 3-4 वैज्ञानिक नाम हैं, इनको आप ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? तो बाघ के पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था सिंह, यानी कि लॉयन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हम बात करें कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ को कब घोषित किया गया? तो 1973 में, ठीक है। सिंह की जगह पर बाघ के लिए भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। और 1973 जो ईयर है, यहाँ से आपको याद रखना है कि 1973 में ही बाघ संरक्षण प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना को शुरू किया गया था। यानी कि बाघ परियोजना को कब शुरू किया गया था? 1973 में। ये भी पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? भारतीय राष्ट्रीय गान जन गण मन, और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम सभी फैक्टों को समझ लेते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन, और इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसका अंग्रेजी में अनुवाद खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है। और किस नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया है? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। और राष्ट्रगान पहली बार कहाँ पर गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और कब गाया गया? तो 27 दिसंबर 1911 को गाया गया, ठीक है। और यहीं पूछा जाएगा कि जनगण मन को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, ठीक है।
और इसी दिन जो हमारा वंदे मातरम है इसको राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया था। मैं गारंटी से बोलता हूँ इन फैक्टों में से एक नंबर आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, उससे पहले दोस्तों जो हमारी करंट अफेयर्स और साइंस स्टेटिक और जितनी भी हमारी ई बुक हैं, एक बड़ा ऑफर चल रहा है 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य पर। जितनी भी ई बुक हैं सभी ई बुक पर 70% ऑफ का ऑफर चल रहा है। बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ऑफर ही नहीं देते आप, तो मैं आपको बता दूं कि पूरी ई बुक्स जितनी भी हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो चाहे साइंस की हो, सभी पर 70% ऑफ का ऑफर चल रहा है। तो यदि आपको करंट अफेयर्स की ई बुक बाय करना है या फिर किसी भी सब्जेक्ट की ई बुक परचेस करना है तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इन ई बुक को परचेस कर ही डालिए। अच्छा, अभी यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है ई बुक के बारे में तो मैंने क्या किया है कि मैंने इन ई बुक का सैंपल बना दिया है। ठीक है, मैंने 8-10 पेज का क्या कर दिया है, सैंपल बना दिया है। तो सैंपल आपको डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सैंपल ही डाउनलोड करके देखना है कि क्या क्वालिटी है, किस टाइप से कंटेंट को अरेंज किया गया है। यदि आप कंटेंट आपको पसंद आएगा तभी ना आप इन ई बुक को लेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सैंपल देखना है और जैसे ही आप सैंपल देखेंगे मैं तो गारंटी से बोलता हूँ आप हमारी ई बुक को फटाफट से परचेस कर लेंगे, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करके बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट इन ई बुक के अंदर ऐड किया है। तो जाइए देरी किस बात की, आइए नेक्स्ट वन की बात करें। राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो मैंने फैक्टों से ये क्वेश्चन क्लियर कर दिया है। जो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन, संविधान सभा ने इसे 24 जनवरी 1950 को अपनाया। ठीक है, और इसी दिन सेम डे जो वंदे मातरम है इसको राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। ओके, दोनों बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट वन की हम बात करें, यह कथन किसका है? एक ध्वज या फिर झंडा ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। तो इस टाइप के जो कथन हैं वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। किसका कथन है? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मैडम भीकाजी कामा के लिए भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का झंडा गीत किसने लिखा था? तो भारत का जो झंडा गीत है ये श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, जो अपने देश का झंडा गीत है ये है क्या? विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। ठीक है, ये हमारा भारत का झंडा गीत है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो झंडा गीत है ये कब अपनाया गया? तो कांग्रेस अधिवेशन 1938 का जो कांग्रेस अधिवेशन है ये कहाँ पर हुआ था? तो ये गुजरात के हरिपुरा में हुआ था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण अधिवेशन है कांग्रेस का। ठीक है, और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और निर्विरोध अध्यक्ष इनके लिए नियुक्त किया गया था। ओके, सुभाष चंद्र बोस को कहाँ पर अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, किस अधिवेशन में? ये ज़रूर पूछा जाता है। 1938 का जो हरिपुरा अधिवेशन है और इसी अधिवेशन में भारत का झंडा गीत अपनाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों चूँकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज तिरंगे को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, इसीलिए 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ध्वज संहिता 2002 क्या है? ध्वज संहिता 2002, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो दोस्तों ये कार्यकारी निर्देशों का एक संकलन है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम डिटेल से समझ लेते हैं। तो जो भारतीय ध्वज संहिता है इसमें भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में निर्देश दिए गए हैं। इस संहिता को 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था। इसी संहिता ने भारत के नागरिकों को किसी भी दिन अपने घरों, कार्यालयों और कारखानों पर भारतीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, पूछा जाता है किस अधिकार के माध्यम से आप अपने घरों, कारखानों और दुकानों में, कार्यालयों में झंडा फहरा सकते हैं? तो भारतीय ध्वज संहिता यानी कि इंडियन कोड ऑफ इंडिया 2022 के माध्यम से। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रध्वज को बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है? तो देखो दोस्तों जो राष्ट्रध्वज है
उसको बनाने में हम पॉलिस्टर का प्रयोग कर सकते हैं, कॉटन का प्रयोग कर सकते हैं और खादी बंटिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। उपर्युक्त तो सभी का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, पहले पॉलिस्टर का प्रयोग नहीं कर सकते थे, ये वैन था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ मैं आपको बता दूं, भारतीय ध्वज संहिता मैंने बताया 2002, इस संहिता में 30 दिसंबर 2021 के द्वारा इसको संशोधित किया जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से पॉलिस्टर या फिर मशीन से बने हुए राष्ट्रध्वज को बनाने और फहराने की अनुमति दी गई। ठीक है, अब राष्ट्रध्वज जो है हाथ से बुने और हाथ से सिले या फिर मशीन से बने कॉटन, पॉलिस्टर, ऊन, रेशम, खादी, बंटिंग से बनाए जा सकते हैं और फहराए भी जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ध्वज संहिता में संशोधन किया गया 2021। ठीक है, 30 दिसंबर 2021, और इसी के माध्यम से अब पॉलिस्टर या फिर मशीन से बने जो ध्वज हैं उनको भी फहराया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, और इसी क्रम में स्वतंत्र भारत के पहले गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो पहले वित्त मंत्री थे RK शममुखम सेठी। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो पहले रक्षा मंत्री थे सरदार बलदेव सिंह। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? कानून मंत्री सभी लोग जानते होंगे, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले रेल एवं परिवहन मंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट वन की बात करें, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? हेल्थ मिनिस्टर की हम बात करें तो राजकुमारी अमृता कौर, ये स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमने स्वतंत्रता दिवस से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने लगभग 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका और कंटेंट की क्वालिटी ज़रूर पसंद आई होगी। और दोस्तों इसी क्रम में यदि आप हमारी ई बुक को बाय करना चाहते हैं, परचेस करना चाहते हैं, अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो हमारी ई बुक को आप फटाफट से परचेस कर लीजिए। अभी 70% ऑफ का ऑफर चल रहा है और ये लगभग कल तक चलेगा। ठीक है, तो फटाफट से हमारी ई बुक को आप बाय कर लीजिए। और दोस्तों इसी क्रम में एक आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। करंट अफेयर्स से ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन कहाँ पर बना है? इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। फटाफट से आप लोगों के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लगाएं। तो थैंक यू दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दिन में अब 2 से 3 वीडियो आने लगे हैं, तो सभी वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। मैं गारंटी से बोल सकता हूं आप एग्ज़ाम में सिलेक्शन लेके आएंगे, क्योंकि कंप्लीट सिलेबस आपको सेम चैनल फ्री एजुकेशन पर ही कवर करवा दिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।